नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल खबरनामा। मैं हूं आपके साथ दीक्षा शर्मा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, प्रदेश सरकार जनजातीय क्षेत्रों के कल्याण और विकास के लिए है प्रतिबद्ध। मुख्यमंत्री ने आईटीबीपी, डोगरा स्काउट्स और 15वीं बिहार रेजिमेंट के अधिकारियों के साथ की बातचीत। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने राजभवन में रेड क्रॉस के माध्यम से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को 46 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और विभिन्न जिलों को 950 ऑक्सीमीटर किए भेंट। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा, कोविड से बचाव के लिए सरकार पूरी तरह है सजग। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने राजभवन में रेड क्रॉस के माध्यम से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को 46 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और विभिन्न जिलों को 950 ऑक्सीमीटर प्रदान किए। इस अवसर पर राज्यपाल ने सुझाव दिया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा दैनिक तौर पर कोरोना जांच की संख्या को बढ़ाया जाना चाहिए और ग्रामीण स्तर पर आइसोलेशन केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किन्नौर जिले के रिकांगपिओ में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार जनजातीय क्षेत्रों के कल्याण और विकास के लिए प्रतिबद्ध है और जनजातीय उपयोजना के तहत बजट में काफी वृद्धि की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि कोविड-19 महामारी के दौरान विकास की गति निर्बाध रूप से चलती रहे। उन्होंने संतोष व्यक्त किया कि कोविड के मामलों की संख्या 40,000 से घटकर 18,000 हो गई है। हालांकि कोविड से होने वाली मृत्यु की संख्या में वृद्धि अभी भी चिंता का विषय है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जिला लाहौल स्पीति में सेना के हेलीपैड समदो में भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस, डोगरा स्काउट्स और 15वीं बिहार रेजिमेंट के अधिकारियों के साथ बातचीत करते हुए राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा में सेना के जवानों की भूमिका की सराहना की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कठिन भौगोलिक और कठोर जलवायु परिस्थितियों के बावजूद सेना की प्रतिबद्धता और कुशल कर्तव्य निष्ठा के कारण ही हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं और हम निडरता से जीवन जीने में सक्षम हैं। उन्होंने कहा कि सेना के जवानों द्वारा दी जा रही सेवाएं सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। कोविड के इस दौर में भी हमारे स्पीति के इलाके में अगर हम बात करें कि वैक्सीन की अगर हम बात करें तो 45 प्लस का जो वैक्सीन का यहाँ का जो एक टारगेट है उसमें 100% जो है उसको हमने अचीव किया स्पीति गांव में। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि एक गांव है ये कॉमिक विलेज जो है कॉमिक करके, जहां 18 प्लस के जितने भी लोग हैं तो वहाँ उन्होंने भी वैक्सीनेशन का जो है वो पूरा 100% का टारगेट जो है अचीव किया। ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी प्रसन्नता है। इतने दूर कठिन परिस्थितियों में वैक्सीनेशन 100% जो है वो होना, ये बहुत बड़ी एक हमारे लिए उपलब्धि भी है। केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल के 7 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के आह्वान पर सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत शिमला नगर के वार्ड नंबर 28 में स्थित केंद्रीय विद्यालय तिब्बतियन स्कूल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज भी इस दौरान उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि संपूर्ण देश में राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर 28, 29 व 30 मई को रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत 50,000 यूनिट रक्त पूरे देश में एकत्रित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत विभिन्न प्रकार के अन्य कार्य भी कोरोना काल में कार्यकर्ताओं द्वारा किए जा रहे हैं। श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने कोरोना वायरस के इस दूसरे लहर के समय सेवा ही संगठन भाग 2 नाम से कार्यक्रम सारे देश के पार्टी कार्यकर्ताओं को दिया है। 30 मई को भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
जो दूसरी बार जो है वो विजयी होने के बाद सरकार बनी है, उसका कल दूसरा वर्ष जो है वो पूरा होगा 30 मई को। यानी 7 साल भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार को कल पूरे हो जाएंगे। उस उपलक्ष्य में जहां ये सेवा ही संगठन के नाम से हम सेवा के कार्य कर रहे हैं, इस कार्यकाल में इसको साथ जोड़ते हुए नड्डा जी ने जो है वो आह्वान किया है सारे देश के कार्यकर्ताओं का कि इस उपलक्ष्य में 28, 29, 30 को रक्तदान शिविर आयोजित करके 50,000 यूनिट रक्त सारे देश में एकत्रित किया जाएगा, जो हमारे हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स के काम आएगा। उसी उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा छोटा शिमला वार्ड है, उस वार्ड के सभी सदस्यों ने ये निर्णय लिया कि हम अपने वार्ड के लेवल पर ही इस रक्तदान शिविर का आयोजन करेंगे और उसी उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी छोटा शिमला वार्ड इस रक्तदान शिविर का आज आयोजन कर रही है। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा कि सुलह विधानसभा क्षेत्र में होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना संक्रमितों को घर द्वार पर आइसोलेशन किट प्रदान की जाएगी और विभाग उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी हासिल करेगा। विधानसभा अध्यक्ष ननाव क्षेत्र में संगठन के लोगों को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए तत्परता से कार्य कर रही है। उन्होंने सभी से सरकार और प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा कि प्रदेश में संक्रमण से जूझ रहे लोगों के उपचार के लिए लगभग 5,000 बिस्तरों की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिले में कोविड से निपटने के लिए कोविड अस्पतालों और निजी अस्पतालों में बेड क्षमता में बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश का सबसे बड़ा कोविड मेकशिफ्ट हॉस्पिटल परौर में रिकॉर्ड टाइम में निर्मित करके कोविड रोगियों के लिए समर्पित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सुलह विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ किया गया है और अस्पतालों को स्तरोन्नत करने के साथ बिस्तरों की क्षमता को बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ऑक्सीजन एवं आवश्यक दवाइयां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं और स्वास्थ्य विभाग को भी कोरोना संक्रमितों की उचित देखभाल के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि होम आइसोलेशन में कोरोना संक्रमितों को दवाइयां एवं अन्य खाद्य सामग्री समय पर पहुंचाना भी संगठन के लोगों के माध्यम से सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रविवार से पूरे सुलह विधानसभा क्षेत्र में होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों को संजीवनी किट घर घर पहुंचाएंगे और उनका कुशलक्षेम जानेंगे। उन्होंने विधायक निधि से 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सुलह के अस्पतालों को भेंट किए व 5 और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर देने की भी घोषणा की। आइसोलेशन में है उनको लेकर के एक संजीवनी आइसोलेशन किट लॉन्च की है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा और हिमाचल प्रदेश और सुलह भाजपा का जो मंडल है उन्होंने भी सेवा ही संगठन है उस निमित्त कल पूरे सुलह विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी और हमारे तमाम जितने मोर्चे हैं, चाहे वो महिला मोर्चा है, युवा मोर्चा है, ओबीसी मोर्चा है, किसान मोर्चा है, अनुसूचित जाति मोर्चा है, अनुसूचित जनजाति मोर्चा है, ये घरों घरों में जा करके इस संजीवनी किट को कोविड पेशेंट तक पहुंचाएंगे। सुलह विधानसभा क्षेत्र में हर पंचायत को सुबह सैनिटाइज किया जाएगा और 11 बजे प्रधानमंत्री जी का मन की बात सुनी जाएगी, मास्क वितरित किए जाएंगे, सैनिटाइज ऐसी बोतल्स जो हैं वो लोगों तक पहुंचाई जाएगी। ज़रूरतमंदों तक जो हमारा राशन किट है वो भी वहां तक पहुंचाया जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो संजीवनी आइसोलेशन किट है इसमें थर्मामीटर का प्रावधान है, सैनिटाइजर का प्रावधान है, मास्क उसमें डाले गए हैं। हमारा शरीर शक्तिशाली बने, कोरोना के कारण कमजोरी आती है, च्यवनप्राश का काढ़ा का प्रबंध उसमें किया गया है और इसमें 4 प्रकार की दवाइयाँ कैप्सूल जो हैं वो डाले गए हैं और हमने 3 वर्षों में पीएससीज खोले हैं, पीएससीज को हमने अपग्रेड किया है, सिविल अस्पताल बनाए गए हैं, वहाँ पर ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की भी व्यवस्था की गई है। आज मैंने अपनी जो विधायक निधि है उसमें से 5 कंसंट्रेटर देने की बात कही है
वो जल्दी से जल्दी कल ही अलग अलग हॉस्पिटल में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेज दिए जाएंगे और 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आने वाले कुछ दिनों में दे दिए जाएंगे। यही मैं कहना चाहता हूं, जनता का सहयोग मिल रहा है, बहुत आभार। कोरोना रुका नहीं है, कोरोना थमा नहीं है। इस पर विजय हम तभी पा सकते हैं जब हम नियमों का पालन करेंगे, नियमों का उल्लंघन बिल्कुल नहीं करेंगे। ये देश जीतेगा, कोरोना हारेगा, ये मैं कहना चाहता हूं। शहरी विकास, आवास एवं नगर नियोजन मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि आगामी दिनों में वैक्सीनेशन ड्राइव और तेज होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब तक 23 लाख लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं और 18 से 44 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों को भी निःशुल्क वैक्सीनेट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिस गति से प्रदेश में वैक्सीन का स्टॉक आ रहा है, उसी हिसाब से लोगों को कोविशील्ड के टीके लगाए जा रहे हैं। शहरी विकास मंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी पूरे विश्व में अपना कहर बरपा रही है। ऐसे में लोगों को सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन करने की आवश्यकता है। वैक्सीनेशन जो है वो लगवाएं। भारत में पहली बार आज तक की जितनी भी महामारियां हुई हैं, किसी की भी वैक्सीनेशन हिंदुस्तान ने नहीं बनाई। जो बाहर के देशों में भी बनी है, हिंदुस्तान में 50 वर्ष बनने के बाद वो आई है। पल्स पोलियो की भी जो वैक्सीनेशन हिंदुस्तान में आई, वो 54 ईयर्स के बाद जो है वो आई थी। ये पहला अवसर है जब किसी महामारी के समय 1 साल के अंदर अंदर हमारे वैज्ञानिकों ने जो है वो वैक्सीनेशन तैयार की। और सबसे बड़ा जो है वो सुखद आश्चर्य भी है, और ये हमारे देश की जो है वो एक किस प्रकार से प्रगति कर रहा है देश, उसका द्योतक भी है कि हिंदुस्तान की 2 कंपनियों ने 1 साल के अंदर अंदर 2 अलग अलग वैक्सीन जो है बना करके तैयार की हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन का अभियान भी हिंदुस्तान में लगा है, जहां पर 22 करोड़ से अधिक लोगों की वैक्सीनेशन हो चुकी है। जितना सारा यूरोप या अमेरिका जो है वो मिलाकर के होता है, उतना हिंदुस्तान में वैक्सीनेशन हो चुका है। लेकिन हिंदुस्तान बहुत बड़ा विशाल देश है, इसलिए इसमें जितने मात्रा में वैक्सीनेशन चाहिए उतनी अभी बन करके तैयार नहीं हो पा रही है। हालांकि 24/7 जो है वो वर्किंग जो है वो कंपनीज जो है वो वैक्सीनेशन बनाने की कर रहे हैं। तो उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में भी लगभग 23 लाख लोगों को वैक्सीनेशन हो चुकी है। 45 साल से ऊपर के जो है लोग हैं जिनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो दी जा रही है वैक्सीनेशन, वो अधिकांश लग गई है। और इस महीने का कोटा हमारा बढ़कर के जो है वो 2,52,000 डोजेस के मुकाबले पर 3 लाख जो है वो हो गया है, जो 45 साल से ऊपर के हैं। इसके अलावा जो 45 साल से कम की आयु के और 18 साल से ऊपर की आयु के हैं, उनकी वैक्सीनेशन जो है वो प्रदेश सरकार ने फ्री की है। वो हम कंपनी से खरीद करके ले रहे हैं, लेकिन प्रदेश में हम उसे जनता को जो है मुफ्त में लगा रहे हैं। कोरोना महामारी के दौर में नगर निगम शिमला ने शहरवासियों को बड़ी राहत दी है। नगर निगम शिमला ने एक तरफ जहां शहर के कारोबारियों को कूड़े के बिलों पर सरचार्ज न लगाने का फैसला लिया है, तो वहीं कोरोना वायरस से अस्पतालों में मरने वाले मरीजों का दाह संस्कार करने के लिए 4 कर्मचारी तैनात किए हैं, जिन्हें एमसी शिमला 2-2 हजार रुपए प्रति शव देगी। शनिवार को ही नगर निगम शिमला की वर्चुअल मासिक बैठक में 3 ही मुद्दों पर चर्चा हुई। मासिक बैठक में शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज भी वर्चुअल माध्यम से जुड़े। नगर निगम शिमला की महापौर सत्या कौंडल ने बताया कि कोरोना महामारी से इस बार सैकड़ों की संख्या में मरीजों की मौत हुई है। मरीजों को उठाने के लिए परिजन भी कतरा रहे हैं। ऐसे में आपदा प्रबंधन नियम के तहत एसओपी जारी की गई है, जिसमें स्थानीय निकायों को अस्पतालों में मरने वाले मरीजों का दाह संस्कार करने के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसके तहत एमसी शिमला ने 4 कर्मचारी तैनात किए हैं। इनमें से 2 कर्मचारी अस्पतालों में और 2 कर्मचारी शमशान घाट में तैनात किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि कोरोना काल के दौरान एमसी के कर्मचारी सैनिटाइजेशन से लेकर घर घर से कूड़ा उठा रहे हैं। उन्होंने बताया कि हाल ही में एमसी के एक सहब कर्मचारी की मौत भी हुई है, जिसे आर्थिक तौर पर एमसी ने 1 लाख रुपए की राशि दी है। इसके अलावा मृतक की पत्नी को करुणामूलक आधार पर नौकरी दी जाएगी। साथ ही सरकार द्वारा फ्रंटलाइन वर्कर घोषित किए जाने के बाद मृतक का प्रस्ताव सरकार को भेजा जाएगा।
मासिक बैठक में लाल पानी एसटीपी प्लांट को अपग्रेड करने का भी निर्णय लिया गया। कोविड-19 जो लॉकडाउन लगा हुआ है, जब तक ये नहीं उठेगा और स्थिति सामान्य नहीं होती तब तक हम जो है सरचार्ज नहीं लेंगे। दूसरा ये था कि जब तो हॉस्टल में किसी की डेथ हो जाती है तो नेचुरली हम उनको जो डेड बॉडी जो है शमशान घाट तक पहुंचाते हैं तो उनको हम 2-2 हज़ार रुपया देते हैं। लेकिन आज हमने एक निर्णय ये लिया है कि कई बार घर में ही लोगों की डेथ हो जाती है तो उनको ले जाना शमशान घाट तक ले जाना पड़ता है। कल भी मलियाना का एक ऐसा केस आया जिसकी डेथ घर में हुई, हमने वहाँ 108 एम्बुलेंस भेजी। तो हमने निर्णय लिया है कि जो 108 एम्बुलेंस के साथ जो 2 कर्मचारी डेड बॉडी लेने के लिए घर जाते हैं उनको भी हम जो है पर डेड बॉडी जो है 2,000 रुपया देंगे। ये भी हमने आज हाउस में निर्णय लिया है। दूसरा हमारा जो लाल पानी में एसटीपी का जो एक प्लांट लगा हुआ है उसको भी हम जो है रिपेयर मेंटेनेंस करेंगे। ये भी हमने आज हाउस से पास किया है। कोविड गाइडलाइन में कुछ एक बदलाव करके प्रदेश सरकार ने 31 मई से सभी दुकानों को सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 5 घंटे खोलने का फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले पर हमीरपुर वासियों ने खुशी जाहिर की है और इस निर्णय को सरकार का सकारात्मक कदम बताया है। लोगों का मानना है कि 5 घंटे दुकानें खुली रहने से बाजार में भीड़ भी कम होगी, जिससे कोविड नियमों का सख्ती से पालन हो सकेगा। साथ ही लोगों को भी बाजार आने के लिए अतिरिक्त समय मिल जाएगा। हमीरपुर के स्थानीय लोगों ने प्रदेश सरकार द्वारा 31 मई से बाजारों को 5 घंटे के लिए खोलने के निर्णय का स्वागत किया है। लोगों का कहना है कि इस फैसले से लोगों को बाजार में सामान खरीदने के लिए ज्यादा समय मिलेगा, जिससे बाजारों में भीड़ भी कम होगी। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि अगर मामले कम हो जाते हैं तो ज्यादा समय के लिए भी बाजार खोले जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश का दुकानों को खोलने का निर्णय सही है, क्योंकि 3 घंटे के लिए हर कोई बाजार में आता है, जिससे बाजारों में भीड़ बढ़ जाती है। लेकिन अब समय बढ़ जाने से बाजार में भीड़ कम होगी। अच्छी पहल है, 9 से 2 दुकानें खुलनी चाहिए, क्योंकि आम जो व्यापारी है, छोटा व्यापारी है, वो भी इसमें पिछड़ा था। उनकी रोजी रोटी का जो है वो सरकार ने अच्छा निर्णय लिया है। हम इसका स्वागत करते हैं और अगर कोरोना के अगर मामले कम होते हैं तो इसको और बढ़ाया जा सकता है। इस रेशो में अब जैसे हिमाचल में केसेस की कमी आई है तो वो लगना चाहिए सरकारों की व्यापारिक गतिविधियां भी बहुत ज़रूरी हैं। ऐसा नहीं है, और इसमें क्या होगा, जो टाइम स्पैन बढ़ने से एक फ़ायदा होगा, जो बाज़ार में भीड़ नहीं रहेगी। पहले क्या होता कि हम 3 घंटे के लिए बाज़ार खुलता था, हर कोई आता था और रश ज़्यादा होता था। जो 5 घंटे का टाइम होगा तो उसमें क्या होगा कि एक तो भीड़ कम होगी, ठीक है, और जो व्यापारी हैं उनका व्यापार भी थोड़ा बहुत बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि ये एक दूसरे के पूरक हैं। कि मान लीजिए इकोनॉमी जब चलेगी आपकी, तभी प्रदेश में आर्थिक गतिविधियाँ चलेंगी, तभी प्रदेश का विकास भी होगा। तो इसलिए ये सरकार का अच्छा निर्णय है। ये बहुत अच्छा निर्णय है सरकार का, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं, क्योंकि एक तो सामान नहीं मिल रहा है। लोग यहाँ सिर्फ 3 घंटे में जो है वो नहीं होता उनका काम पूरा, और जो बाकी दुकानदार हैं उनकी भी रोज़ी रोटी का मसला बना हुआ है। वो भी अगर दुकानें खुलेंगी तो कम से कम उनकी कोई आय होगी। ज़्यादा नहीं होने से कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत बैटरी, वैसे इसमें 2 बजे तक को ज़्यादा फायदा नहीं है, पर चलो ज़्यादा नहीं होने से कुछ ना कुछ फ़ायदा है। थोड़ा बहुत खाना पीना तो लोगों को चलेगा ही, रोजी रोटी। इस फैसले का मैं अभी तो बीच मज़दार में ही हूँ, मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकता। अगर पब्लिक का हालात देखे जाए बीमारी के लिहाज से तो थोड़ा ठीक है, और अगर दुकानदारों का हालात देखें तो अभी कुछ ज़्यादा फायदा नहीं। मेरे को लग रहा है 5 बजे तक तो टाइम देना चाहिए था। स्वास्थ्य विभाग द्वारा सिरमौर जिला के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना सैंपलिंग पर जोर दिया जा रहा है। दरअसल बीते कुछ दिनों में देखा गया है कि जिला के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना के मामले बढ़े हैं। ऐसे में अब विभाग द्वारा ग्रामीण इलाकों में बड़े स्तर पर कोरोना सैंपलिंग की जा रही है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी सिरमौर डॉक्टर के पराशर ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में भी कोरोना अपना कहर ढा रहा है। ऐसे में अब विभाग द्वारा सभी पंचायतों में जाकर सैंपलिंग की जा रही है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी सिरमौर डॉक्टर के पराशर ने बताया कि सैंपलिंग के मद्देनजर जहां ब्लॉक स्तर पर 2-2 टीमों का गठन किया गया है, वहीं मोबाइल मेडिकल यूनिट टीम अलग से गांव में जाकर कोरोना की सैंपलिंग कर रही है। उन्होंने कहा कि जिस भी गांव में कोरोना का कोई मामला आ रहा है, वहां पूरे गांव की सैंपलिंग स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जा रही है। उन्होंने कहा कि पंचायत में कोरोना के मामले सामने आने के बाद खंड विकास अधिकारी के जरिए पंचायत के लोगों से संपर्क किया जाता है और एक जगह सभी लोगों को सैंपलिंग के लिए बुलाया जाता है।
है। उन्होंने कहा कि कई स्थानों पर लोग सैंपलिंग के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। ऐसे लोगों को जहां जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सैंपलिंग के लिए प्रेरित किया जा रहा है, तो वहीं विभाग अपने स्तर पर भी उन्हें कोरोना सैंपलिंग के लिए जागरूक कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने एक बार फिर लोगों से जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन की पालना करने की अपील की। अभी पिछले कुछ दिनों में जैसे कुछ शादियां गांव में हुई थी, जैसे संगड़ा ब्लॉक में कुछ शादियां हुई थी या और भी ब्लॉक्स में शादियां हुई थी, उसमें ये देखने में आया गया था कि शादी के बाद कुछ केस हमें पॉजिटिव मिले थे। तो उसको ध्यान में रखते हुए फिर हमने एक स्ट्रेटजी ये बनाई है कि हर गांव में हम अपनी टीम भेजेंगे। एक हमारे पास मोबाइल मेडिकल यूनिट की टीम, एक गाड़ी है जो गांव-गांव में जाती है और टेस्ट करती है। इसके अलावा ब्लॉक लेवल पे 2-2 टीमें हमने बनाई हुई हैं। तो हमें जहाँ से भी पता लगता है कि कोई किसी एरिया में पॉजिटिव केस 2 या 4 निकले हैं, तो हम उस पूरे गांव की सैंपलिंग करने की कोशिश करते हैं। और इसमें वीडियो के माध्यम से हम उस पंचायत में पहले से ही इन्फॉर्म कर देते हैं कि भाई आपकी जो सैंपलिंग के लोग हैं वो एक उनकी लिस्ट तैयार कर लें, तो दूसरे दिन फिर हमारी टीम जाके उनके सभी के सैंपल कलेक्ट कर लेगी। कल हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम 100-150 के करीब हम सैंपल कर लेंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो हमने अभी विधायक साहब से भी बात की थी 2-3 जगह कि भाई आप लोग भी थोड़ा सा गांव वालों को समझाएं और जो भी आप कर सकते हैं तो मैक्सिमम केसेस का उनकी सैंपलिंग करवाएं। जैसे आज भी हमने एक नहरला गांव है, वहाँ पे एक मोबाइल मेडिकल यूनिट की टीम भेजी हुई है, तो आज वो उस गांव में सैंपलिंग कर रही है। तो मेरी भी वहाँ के लोगों से भी ये मैंने अपील की है कि भाई आप लोग मैक्सिमम जब टीम जाती है तो उसका पूरा फ़ायदा उठाएं। ऐसा ना हो कि 5-7 सैंपल करके वो वापस आ जाए, पूरे दिन भर उसकी टीम गाड़ी वहीं पे रहे। तो मैक्सिमम फ़ायदा उठाना चाहिए कि मैक्सिमम केसेस या सैंपलिंग वहाँ के लोगों की हो जाए। भाजपा जिलाध्यक्ष एवं कैलाश फेडरेशन के चेयरमैन रवि मेहता ने शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले शोघी क्षेत्र में पंचायत प्रतिनिधियों को सुरक्षा किट वितरित की। इस सुरक्षा किट में सरकार द्वारा दी जा रही होम आइसोलेशन किट के अलावा पीपीई किट, सैनिटाइजर, दस्ताने, फेस शील्ड और एयर ऑक्सीमीटर है। कोरोना काल में कई लोग जरूरतमंदों की सहायता के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं और अपने स्तर पर लोगों तक जरूरत का सामान पहुंचा रहे हैं। इसी के चलते भाजपा जिला अध्यक्ष एवं कैलाश फेडरेशन के चेयरमैन रवि मेहता ने शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले शोघी में पंचायत प्रतिनिधियों को सुरक्षा किटें वितरित की। इसमें सरकार द्वारा दी जा रही होम आइसोलेशन किट तो है ही, साथ ही रवि मेहता ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की सहायता के उद्देश्य से अपने स्तर पर गांव-गांव तक पीपीई किट, फेस शील्ड, दस्ताने, सैनिटाइजर और ऑक्सीमीटर पहुंचा रहे हैं ताकि इनका उपयोग गांव वासियों के लिए किया जा सके। ये सुरक्षा किटें पंचायत प्रतिनिधियों के सुपुर्द की गई है और वे प्रत्येक घर में जाकर जहां लोगों को ऑक्सीजन लेवल जांचेंगे, वहीं गांव में सैनिटाइजेशन का कार्य भी किया जाएगा। भाजपा जिलाध्यक्ष रवि मेहता ने कहा कि जब से कोरोना महामारी देश में आई है, तब से भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता लगातार लोगों की सहायता के लिए कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि इसके लिए बाकायदा हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए गए हैं। इसके अलावा एम्बुलेंस के माध्यम से गाँव-गाँव में जाकर लोगों के कोविड टेस्ट भी किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 30 मई को केंद्र की भाजपा सरकार के 7 साल पूरे होने जा रहे हैं। इस मौके पर देश के साथ साथ प्रदेश में भी कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए विभिन्न कार्यक्रम चलाए जाएंगे। आज जो शिमला ग्रामीण का यहाँ पर जिस अभियान के रूप में हम कुछ सामग्री यहाँ वितरित कर रहे हैं, ये पिछले 15-16 महीनों से लगातार उस तरह का कार्य जो है वो भारतीय जनता पार्टी के रूप में पूरे देश भर में हो रहा है, प्रदेश में हो रहा है और शिमला ग्रामीण में भी और शिमला जिला के अंदर में भी हम उस अभियान को लेकर के सक्रिय है। हमारी सक्रियता के कारण से ये भी अच्छा हुआ है कि देश भर में बहुत से राजनीतिक संगठन भी आज उस सक्रिय भूमिका में और समाज की सेवा के लिए काम में आगे आए हैं। हम उनका भी धन्यवाद करते हैं, हम उनके भी आभारी हैं। और हम इस अभियान के नाते आज जिस तरह की सामग्री का वितरण हम कर रहे हैं, ये आज के समय पर आवश्यक भी है। ऑक्सीमीटर का प्रचलन ज़्यादा हुआ, घर घर में ऑक्सीमीटर पहुँचे, गांव में पहुँचे, क्योंकि गांव के अंदर में लोग छोटा सा बुखार आया, जुकाम आया तो वो इलाज नहीं करवाना चाहते हैं। हम उस जागरण अभियान के नाते आज से ये प्रारंभ कर रहे हैं। हम थर्मामीटर से लेकर के, दवाई का काढ़ा से लेकर करके, उसको ऑक्सीमीटर से लेकर के, कंसंट्रेटर अवेलेबल होंगे वो भी देंगे और एम्बुलेंस सर्विसेज हमने ऐसे 32 अपने आज यहाँ पर उस तरह के हमने उन लोगों को भी यहाँ बुलाया था जो हमारे प्रधान हैं, उप प्रधान हैं यहाँ के आस पड़ोस की पंचायत के और शिमला ग्रामीण की जो हमारी 58 पंचायत है उसके भी, तो हम उनको भी ये सब सामग्री अवेलेबल करवाएंगे। हमने हेल्थ सेंटर अपने खोले हैं, हेल्पलाइन खोली है, तो हम 32 स्थानों पे ऐसे व्यवस्था भी, अगर कोई मरीज घर में है, गाड़ी अवेलेबल नहीं है, तो हमारे वही कोरोना वॉरियर जो है संगठन की सेवा में जो लोग लगे हैं
उनको भी वहाँ 24 घंटे वो अवेलेबल करने की व्यवस्था जो है हम ये फिर करने वाले हैं, क्योंकि ये मामले ज़्यादा बड़े हैं। हम गांव के अंदर में जो लोग अभी भी अपना टेस्ट नहीं करवाना चाहते हैं, तो हम एम्बुलेंस सेवा के माध्यम से भी उन लोगों को वहाँ पर टेस्टिंग किट जो है वो अवेलेबल करवाने की व्यवस्था करेंगे, टेस्टिंग किट भी करवाएंगे। वहीं शिमला ग्रामीण मंडलाध्यक्ष दिनेश ठाकुर ने कहा कि ये सुरक्षा सामग्री 58 पंचायतों और 4 वार्डों में जनप्रतिनिधियों के माध्यम से पहुंचाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार के 7 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। हालांकि इस दौरान कई चुनौतियां भी रही, बावजूद इसके कोरोना काल में भी भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता डटा रहा और लोगों की हर संभव सहायता की। तहे दिल से पूरे शिमला ग्रामीण मंडल की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि यहाँ पे जो सामान है, एक होम आइसोलेशन किट के अलावा जैसे कि हमारे पास पीपी किट है, उसके बाद सैनिटाइजर है, मास्क है और इसके अलावा फेस शील्ड है, ग्लव्स हैं, ये जितना भी सामान जो है ये दिया जा रहा है, ये रवि मेहता जी की तरफ से पूरे शिमला ग्रामीण के लिए डोनेट किया जा रहा है। और शिमला ग्रामीण की पूरी हमारी जो 58 पंचायतें हैं, उसके अलावा जो हमारे वार्ड हैं, 4 वार्डों में भी हम ये सामान जो है जनप्रतिनिधियों के माध्यम से वितरित करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल 30 मई को हमारी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के 7 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं और ये 7 साल जो है शासन के रहे हैं। लेकिन इस बीच में बहुत सी दिक्कतें भी हमने सही है, हमारी पार्टी ने सही है, हमारी सरकार ने सही है। जैसा कि पिछले लगभग 1 वर्ष से ज़्यादा का समय बीत चुका है और कोरोना महामारी जो है लगातार जो है बढ़ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निरंतर रूप से पिछले लगभग 1 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है अपना सेवा ही संगठन के माध्यम से गरीबों के लिए भोजन वितरित करना, जहाँ पे कोई पेशेंट है उनकी किस प्रकार से सेवा की जाए, या कोई व्यक्ति अगर जो है टीकाकरण अभियान चला है, अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति है वो वहाँ पर कहीं हॉस्पिटल नहीं जा पा रहा है, तो हमारे कार्यकर्ता निरंतर रूप से इस प्रकार का जो सेवा कार्य कर रहे हैं, उन बुजुर्गों को हॉस्पिटल तक पहुँचा के वैक्सीनेशन करवा के उनको घर तक छोड़ने की जो है व्यवस्था कर रहे हैं। गौ क्रांति सेवा समिति द्वारा शिमला के भट्टाकुफर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। निर्मल ग्राम पंचायत चमियाना में आयोजित इस शिविर का उद्घाटन कसुम्पटी के विधायक अनिरुद्ध सिंह ने किया। स्थानीय युवक मंडल और STVNL के सहयोग से आयोजित इस शिविर में काफी लोगों ने रक्तदान किया। पंचायत प्रधान ने बताया कि आपदा की इस घड़ी में इस तरह के प्रयास काबिले तारीफ हैं और निकट भविष्य में भी इस तरह के सामाजिक कार्य होते रहने चाहिए। वहीं IGMC के ब्लड बैंक की मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मेघना ने बताया कि कोविड काल में अस्पताल में रक्त की कमी चल रही है, जिसे देखते हुए विभिन्न संस्थाओं द्वारा रक्तदान शिविर लगाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस तरह के शिविर के जरिए रक्त की कमी को दूर किया जा सकता है। जो है हमारी पंचायत के जो युवक मंडल है, 4 युवक मंडल है, इनके सहयोग से ये लगाया गया है और ये बहुत अच्छा है और हम सभी इन लोगों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इसमें बढ़ चढ़ कर ये भाग ले रहे हैं। इस आपातकाल स्थिति में जैसे कि आजकल कोरोना फैला हुआ है, इसके लिए जो लोगों को ब्लड की ज़रूरत है, इसके लिए ये बहुत ही एक पहचान है और इस प्रकार के भविष्य में भी इसी प्रकार के कार्य होते रहे तो और भी अच्छा होगा। SGVN की तरफ से कैंप और युवा मंडल की तरफ से सहयोग से कैंप ऑर्गेनाइज हुआ है। अभी तक तो कैंप काफ़ी हद तक अच्छा चल रहा है क्योंकि 15 डोनेशंस ऑलरेडी हम ले चुके हैं। आजकल कोविड की वजह से, क्योंकि कोविड के पेशेंट्स को भी ब्लड की बहुत ज़रूरत पड़ रही है, तो थोड़ी सी शॉर्टेज हमारे चल रही है ब्लड बैंक में, तो इसलिए काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है हमारा NGOs की तरफ से। सभी ने ऑर्गेनाइज़ किए हैं कैंप्स, तो हमारे और भी 6-7 कैंप्स हैं अभी, तो देखते हैं। रिस्पांस तो काफ़ी अच्छा है और अच्छा चल रहा है, तो हमारा यही कोशिश है कि 50 से ज़्यादा डोनेशंस हम कर पाएँ। विश्वास एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा उपनगर टूटू में जरूरतमंद लोगों को राशन वितरित किया गया। सोसाइटी के अध्यक्ष अनिल गोयल ने कहा कि सोसाइटी का एकमात्र उद्देश्य असहाय लोगों की मदद करना है, जिसके लिए सोसाइटी के सभी पदाधिकारी प्रयासरत हैं। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी सोसाइटी द्वारा कई जरूरतमंदों की मदद की गई है और आगे भी उनका यही प्रयास रहेगा। विश्वास एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आज टूटू में 20 गरीब परिवारों को राशन वितरित किया गया है। इससे पहले भी 10 परिवारों को राशन वितरित किया गया था। इसमें सोसाइटी के
जो पदाधिकारी हैं वो जाके गरीब लोगों का चयन करते हैं और देखते हैं कि किसके पास राशन नहीं है, उनको राशन वितरित किया जाता है। और इसी संदर्भ में अभी 40 लोगों की एक और लिस्ट है जिसको जल्दी ही हम राशन देंगे। इस सोसाइटी का आज के वक्त में एक उद्देश्य है, जिस तरह से पिछले 2 सालों से महामारी ने पूरे विश्व को घेर रखा है और हिमाचल भी इससे अछूता नहीं रहा है, तो मेरा सभी प्रदेश के जनता से, सभी संस्थाओं से एक ये निवेदन भी रहेगा कि वो घर घर जाकर यथासंभव जितना हो सके ऐसे लोगों का चयन करें जिनके पास खाने के लिए राशन भी नहीं है, उनका चयन करें और उनको राशन दे। हमारा सभी का एक उद्देश्य होना चाहिए आज के दौर में कि हिमाचल में कोई भी व्यक्ति जो है भूखा ना रहे, इसी पे हमको कार्य करना चाहिए। और हमारी सोसाइटी भी आज के इस दौर में इस संदर्भ में ही कार्य कर रही है और आने वाले समय में भी इस पे कार्य करती रहेगी। साथ ही ये सोसाइटी असहाय बच्चों की पढ़ाई का भी जिम्मा उठाती है और एनएसएस के स्टेट लेवल के कैंप और साथ ही पर्यावरण पर ये सोसाइटी काम करती है। ब्लड डोनेशन ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी ने किए हैं। इस प्रदेश के सभी असहाय लोगों की मदद करके इस वक्त को, इस बुरे दौर को से निकलने। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना अपने पैर पसार चुका है। रोजाना सैकड़ों मामले दर्ज किए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण पाने के लिए विभिन्न राजनीतिक दल भी अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं। बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की तैनाती की गई है ताकि गाँव वासियों को कोविड नियमों के प्रति जागरूक किया जा सके। इसी तरह मनाली कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हरिचंद शर्मा द्वारा बूथ कार्यकर्ताओं को सैनिटाइजर व मास्क वितरित किए गए ताकि वह अपने अपने क्षेत्र में इनका वितरण कर सके। जिला कुल्लू के डुगीलग वार्ड में मनाली कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हरिचंद शर्मा द्वारा 14 पंचायतों के लिए सैनिटाइजर व मास्क वितरित किए गए। इस दौरान जिला परिषद वार्ड के सदस्य दीपिका भी विशेष रूप से मौजूद रही। सैनिटाइजर वितरण के दौरान बूथ कार्यकर्ताओं को कोरोना संक्रमण से बचाव के बारे में भी टिप्स दिए गए ताकि वे ग्रामीण इलाकों में लोगों को जागरूक कर सकें। मनाली कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हरिचंद शर्मा ने बताया कि जिला परिषद वार्ड में 14 पंचायतों के लिए बूथ कार्यकर्ताओं के माध्यम से सैनिटाइजर व मास्क वितरित किए गए ताकि वे ग्रामीण इलाकों में जाकर बूथ स्तर पर संगठन का काम शुरू कर सकें। हरिचंद शर्मा ने बताया कि कोरोना संकट के बीच लगातार कांग्रेस कमेटी कोरोना संक्रमित मरीजों की मदद करने में जुटी हुई है। इसके अलावा मरीजों को दवाइयां भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा मुहैया करवाई जा रही है ताकि आपदा की स्थिति में लोगों को परेशानी न उठानी पड़े। कि मनाली विधानसभा के सभी क्षेत्रों को, पूरी विधानसभा क्षेत्रों को सैनिटाइज किया जाएगा। आज उसी क्रम में जो हमारा डुगीलग वार्ड है, उस वार्ड के हमारे समस्त बूथ के प्रधानगण और पदाधिकारी आज यहाँ पर उपस्थित हुए और उनको हमारे जो इस क्षेत्र के वरिष्ठ नेतागण हैं, हमारी जिला परिषद की मेंबर दीपिका जी हैं, हमारा लगभग 90% जो विधानसभा के जो बूथ से उनको प्रोवाइड करवाया गया है। और जो हमारे गांव हैं, पंचायतें हैं, गलियों गलियों में जो है हमारी बूथ कमेटियां जो है प्रतिदिन सैनिटाइज कर रही है। आपने जैसा कहा कि कांग्रेस पार्टी की कोरोना काल में क्या भूमिका है, मैं समझता हूं हमारे कांग्रेस पार्टी के तमाम पदाधिकारीगण पूरे विधानसभा क्षेत्र में, जहां अपने अपने स्तर पर भी जो कोविड में समाज की और कोविड पेशेंट जो हैं उनकी हेल्प कर रहे हैं। वही मनाली विधानसभा क्षेत्र कमेटी ने गत दिनों लगभग 1.5 माह पूर्व ही एक फैसला लिया था कि हमने एक अपनी हेल्पलाइन बनाई हुई थी इस कोरोना काल में हमारे समाज को, और जो हमारे कोविड ग्रस्त पेशेंट्स हैं उनको किसी भी प्रकार की सहायता की ज़रूरत है तो हम वो सहायता कर रहे हैं। डुगीलग वार्ड से जिला परिषद सदस्य दीपिका ने बताया कि मनाली विधानसभा क्षेत्र में सभी जरूरतमंदों को कांग्रेस पार्टी हर संभव मदद कर रही है। गौर रही कि जिला कुल्लू में भाजपा द्वारा भी सेवा ही संगठन अभियान के माध्यम से कोरोना संक्रमित परिवारों की मदद की जा रही है। मरीजों को राशन व दवाइयां भी घर द्वार पर ही उपलब्ध करवाई जा रही है। प्रत्येक बूथ के लिए
सैनिटाइज़र वितरित किया गया और कहीं पर अगर ज़्यादा बूथ हैं तो उन्हें ज़्यादा मात्रा में वितरण किया गया। और हमारा भी लोगों से ये अनुरोध रहेगा कि जो कोरोना का समय है, आप अपने क्षेत्र को जो आज सैनिटाइज़र बांटे गए उससे आप अपने क्षेत्र को सैनिटाइज करें। और हमारा लोगों से यही अनुरोध रहेगा कि इस कोरोना काल में अगर आपको किसी भी तरह की असुविधा रहती है, किसी भी तरह का अगर बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकले। और आज भी हमने यहाँ पर जो कोरोना के नियम हैं उनका पालन करते हुए हमने सोशल डिस्टेंसिंग से जो ये सैनिटाइज़र है उन्हें वितरित किया। और आगे भी हम इस काम को सुचारू रखेंगे। और जो मैं बस लोगों से यही कहना चाहूँगी कि कोरोना के समय में जो भी गरीब परिवार है या जो जिन लोगों को ज़रूरत है उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें और अपना भी और अपनों का ध्यान रखें। शिमला के विकासनगर वार्ड में इन दिनों सड़क की मैटलिंग का कार्य जारी है, लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि यहां मैटलिंग के नाम पर लीपापोती की जा रही है। वार्ड की जनता का कहना है कि सड़क की मैटलिंग का कार्य शुरू होने से पहले लोगों को इसकी जानकारी दी जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। ऐसे में सड़क के किनारे दर्जनों गाड़ियां खड़ी की गई हैं, जिस वजह से सड़क की मैटलिंग सही ढंग से नहीं हो पा रही है। वहीं स्थानीय पार्षद का कहना है कि उन्होंने मैटलिंग से पूर्व लोगों को सड़क से गाड़ियां हटाने का अनुरोध किया था। बकायदा पुलिस कर्मियों से भी इस कार्य के लिए मदद मांगी गई थी। स्थानीय पार्षद का आरोप है कि स्थानीय लोग इस कार्य में अपना सहयोग नहीं दे रहे हैं। मतलब यहाँ पर काम इस तरह के तो हमारे को मतलब आधा पौना घंटा हो गया है ऐसी धूप में रुके हुए। कभी गाड़ी बोल रहे आगे करो, कभी बोल रहे पीछे करो, तो मतलब विदाउट इंटीमेशन ही ये काम कराई जा रहे हैं। बाकी चलो काम तो होने ही चाहिए, अच्छी बात है। तो लॉकडाउन का समय था तो ज़रूरी के लोग निकले हैं घर से, तो थोड़ी जल्दी में भी होता है। तो विदाउट इंटीमेशन या फिर ये शाम को काम कराया जाता तो ज़्यादा बेटर था। बाकी वैसे काम तो चलो ठीक ही है जो करा रहे हैं। हमें 1 घंटा हो गया कम से कम यहाँ जाम लगा हुआ लगातार। उसको एक दिन पहले बता देते ये तो ये बात क्यों हुई। अरे 5 दिन से टायरिंग हो रही भैया, 5 दिन से तो लोगों को पता होता है कि भाई हो रही है टायरिंग, तो लेकिन लोग ही नहीं कोऑपरेट करते हैं, रुकते ही नहीं। पुलिस वाले बेचारे पूरे कोऑपरेट कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। लोग ही ये कि बस पता नहीं था जी, अब एक घर में नहीं नोटिस बोर्ड लगता है। कोरोना महामारी के इस दौर में अनाथ होने वाले बच्चों के पालन पोषण का जिम्मा एंजल दिव्यांग आश्रम नूरपुर उठाने जा रहा है। एंजल आश्रम के संस्थापक नीरज शर्मा ने कहा कि अगर प्रदेश में कहीं भी कोरोना संक्रमण की वजह से कोई बच्चा अपने माता पिता को खो चुका है तो एंजल दिव्यांग आश्रम उन बच्चों का पालन पोषण करेगा। सभी प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि कोरोना संक्रमण की वजह से जो भी बच्चे जिनके बच्चों के माता पिता गुजर गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, उनके सभी का पालन पोषण करने की हम जिम्मेदारी लेते हैं। और अगर कोई बच्चा हमारे आश्रम में आके रहना चाहता है, हम उसको भी जहाँ पे रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और ये मैं सभी प्रदेशवासियों से अपील करता हूँ कि अगर कोई भी ऐसा बच्चा आपके नॉलेज में आता है तो कृपया हमारे साथ संपर्क करें, एंजल दिव्यांग आश्रम के साथ संपर्क करें। कोरोना को मात देकर कोविड केयर सेंटर से वापस अपने घर पहुंचे उपमंडल अर्की के वार्ड नंबर 4 की पूर्व पार्षद तुलसी गुप्ता ने अपने 10 दिनों का अनुभव साझा किया। उन्होंने बताया कि कोविड केंद्र में ड्यूटी पर तैनात मेडिकल टीम द्वारा उनका अच्छे से ख्याल रखा गया। चिकित्सकों द्वारा समय समय पर उनकी स्वास्थ्य जाँच की गयी। वहीं उन्होंने बताया कि कोविड सेंटर में संक्रमित मरीजों को दिए जा रहे भोजन की गुणवत्ता भी बेहतरीन है। कोरोना को मात देकर अर्की के वार्ड नंबर 4 की पूर्व पार्षद तुलसी गुप्ता ने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि यहां दाखिल होने वाले मरीजों की देखभाल बहुत ही अच्छे तरीके से की जा रही है। सभी मरीजों का बार बार चेकअप करना, उनसे आत्मिक भाव से वार्तालाप करना एवं मरीजों का बार बार हौसला बढ़ाना, मरीजों की समस्या के अनुसार उनका तुरंत निवारण किया जाता है। इसके साथ ही मरीजों को चिकित्सकों द्वारा तरह तरह के आयुर्वेदिक टॉनिक दवाइयां उपलब्ध करवाई गई हैं, जिससे कोविड सेंटर के सभी मरीजों के स्वास्थ्य में काफी जल्द सुधार होता है। यहां तक कि इन डॉक्टर्स ने काढ़ा अपने प्रयासों से उपलब्ध करवाया है। तुलसी गुप्ता ने बताया कि अर्की प्रशासन द्वारा भी केंद्र में अच्छी व्यवस्था की गई है, जिसमें समयानुसार अच्छा खाना, अच्छी सफाई व्यवस्था एवं पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन के गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाए गए हैं। और जिन जिन कोविड-19 के मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है उनको समय अनुसार ऑक्सीजन दी जाती है। इस प्रकार सभी मरीज जल्द स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करते हैं। तुलसी
तुलसी गुप्ता के अनुसार केंद्र के मरीजों की देखरेख ढंग से न होने की बातें बिल्कुल गलत हैं। वहीं उन्होंने यहां के कोविड सेंटर पर तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया। मैं पिछले 10 दिनों से पॉजिटिव आ गई थी। मैं कोविड सेंटर से 10 दिनों के बाद घर वापस आई हूँ। वहाँ देखा मैंने, वहाँ का स्टाफ बहुत ही अच्छा है। यहाँ जो हमारे अड़की के एसडीएम सर है, बीएमओ मैम है, उनकी देख रेख में साफ सफाई का, खाने का बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाता है। मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि कोई भी आदमी पॉजिटिव ना आए। अगर फिर भी कोई आदमी पॉजिटिव आता है तो लोगों से मेरी यही अपील है कि इससे घबराएं ना, हॉस्पिटल जाए, कोविड सेंटर जाएं। कोविड सेंटर जाके जैसे हमारे अपने हैं, जैसे हमारे आसपास के लोग हैं, उनकी सुरक्षा भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में सभी दुकानें सप्ताह में 5 दिन सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक खोलने को लेकर लिए गए फैसले का शिमला व्यापार मंडल ने स्वागत किया है। व्यापार मंडल के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह ने व्यापारियों के हितों को ख्याल में रखते हुए लिए गए इस फैसले के लिए प्रदेश सरकार और हिमाचल व्यापार मंडल का आभार जताया है। हालांकि उन्होंने व्यापारियों की मांग के अनुसार दुकानों को खोलने का समय सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे करने का आग्रह किया है। हम मुख्यमंत्री जी का और स्थानीय विधायक श्री सुरेश भारद्वाज जी का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि व्यापारी वर्ग पिछली काफ़ी समय से समस्याओं से जूझ रहा था और हमें मुख्य मौका मिला, हमने मुख्यमंत्री को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। इसके लिए मैं प्रदेश सरकार का भी धन्यवाद प्रदेश व्यापार मंडल के अध्यक्ष श्री सुमेश जी का भी धन्यवाद करता हूं और बाकी भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रमेश चौजड़ जी का भी धन्यवाद करता हूं। इन सब ने समय रहते अपनी बात माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाई और व्यापारी की जो भी समस्या उसे अवगत कराया। लेकिन जो अब है टाइमिंग हमें जो मिली है वो 5 घंटे की मिली है, लेकिन शिमला के व्यापारी ये चाहते हैं टाइमिंग 9 बजे से 2 बजे ना होते हुए 10 बजे से 3 बजे तक होनी चाहिए। हिमाचल खबरनामा के इस अंक में इतना ही। नमस्कार।